गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे कक्षा 8 के लिए पहला पाठ कवि कुल शिरोमणि कालिदास है। आज उस पाठ का हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। आइए तो कवि कुल शिरोमणि कालिदास प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं। पहले इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। स्वलेखन न्याय। हालांकि कल हम इन शब्दों के अर्थ आपको बता चुके थे, फिर भी देख लेते हैं। स्वलेखन न्याय, स्व मतलब अपनी, लेखन न्याय मतलब लेखनी से या कलम से। अग्रगण्यम मतलब आगे गिना जाने वाला। परम मतलब लेकिन। मतानुसारेण विचारों के अनुसार। यतः मतलब क्योंकि। अवलोक्य मतलब देखकर। महति मतलब बहुत अधिक। अलंकृतवन्तः अलंकार मतलब शोभा। अलंकृतवन्तः मतलब सुशोभित किया। जागति मतलब संसार में। विदुषाम विद्वानों के। मन्यते मानी जाती है। विदुषिया सह विदुषी के साथ। सह मतलब साथ होता है। विदुषिया षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसलिए उसका चिन्ह लगा है के। विभूषितः सुशोभित। विरचिताम मतलब लिखे हुओं का। आइए इसके प्रश्न अभ्यास को हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न इसका है, एक पदेन उत्तरत मतलब एक शब्द में आप उत्तर देंगे। इसका पद मतलब शब्द होता है, एक मतलब एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर देना है। कालिदास कस्य सभारत्नम आसीत्। तो आप लिखेंगे कालिदास महाराजा विक्रमादित्यस्य सभारत्नम आसीत्। दूसरा प्रश्न है, कालिदासस्य निवास भूमि का आसीत् मतलब कालिदास की निवास भूमि कहाँ है। तो आप लिखेंगे कालिदासस्य निवास भूमि उज्जैनी नगरी आसीत्। भारतस्य शेक्सपियरः कः कथ्यते। भारत का शेक्सपियर कः मतलब किसे या कौन। तो यहाँ कौन नहीं होगा, किसे। कथ्यते मतलब कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा भारतस्य शेक्सपियरः कालिदासः कथ्यते मतलब कालिदास को कहते हैं। कालिदासस्य पत्नी का आसीत्। कालिदास की पत्नी कौन थी। तो कालिदासस्य पत्नी विद्योत्मा आसीत्। केन नाटकेन कालिदासः अमरः अभवत्। केन बहुवचन है, किस नाटक से, किन नाटकों से कालिदास अमर हुए। तो अनेन नाटकेन मतलब अनेक नाटकों से कालिदास अमर हुए। तो अनेन नाटकेन कालिदासः अमरः अभवत्। अब दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत मतलब पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। कालिदासस्य विषये का उक्ति प्रसिद्धा। इन प्रश्नों को प्रश्न आप बुक से देखेंगे, इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। यहाँ कॉपी पे लिख के आप उसको देखते रहिएगा। कालिदासस्य विषये उपमा कालिदासस्य इति उक्ति प्रसिद्धा। दूसरा प्रश्न है, विदुषी का आसीत् मूर्ख च कः आसीत्। तो इसका उत्तर होगा विदुषी विद्योत्मा आसीत् च मूर्ख कालिदास आसीत्। तीसरा प्रश्न है, पत्न्याः अपमानितः कालिदासः किम अकरोत्। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा पत्न्याः अपमानितः कालिदासः दुखी भूत्वा महादेवी काली आराधितवान्। चौथा प्रश्न है, कालिदासेन रचितानि महाकाव्यानि कानि सन्ति। कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य कौन कौन से हैं। का के का तो कान, कत के कान मतलब कौन कौन से हैं। आप देखते हैं यहाँ, कालिदासेन रचितानि महाकाव्यानि रघुवंशम
कुमार संभवम मेघदूतम च ऋतु संहारम संति। कालिदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहारम संति मतलब हैं। 5वां प्रश्न है कानि नाटकानि कालिदासेन रचितानि। तो 5वें प्रश्न का उत्तर यहाँ है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम च विक्रमोर्वशीयम इति नाटकानि कालिदासेन रचितानि। अब तीसरा प्रश्न आता है स्थूल प्रधानी आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। आता है पहला प्रश्न है कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम रचितम, मतलब कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक रचा था। अब इसको प्रश्न कैसे बनाएंगे, तो ये लिखेंगे कालिदासेन किम नाटकानि रचितानि, या तो फिर ऐसे कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम रचितम, मतलब कौन अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना किया था। तो ये 2 तरह से ये प्रश्न बन सकता है जिसे आप हमारी अभ्यास पुस्तिका में देखेंगे। आपको अभ्यास कराने से पहले हम भी इसका अभ्यास किए हैं। तो आइए हमारी अभ्यास पुस्तिका में इसका उत्तर देखिए कैसे प्रश्न बनाएंगे। कालिदासेन किम नाटकानि रचितम, मतलब कालिदास ने किस नाटक की रचना किया, या फिर कह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम रचितम, कौन अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना किया। दोनों तरह से प्रश्न बनेगा। अब दूसरा प्रश्न आता है इसका शह महाकालीम आराधितवान, कौन महाकाली का आराधना किया। तो ये भी होगा कह महाकाली आराधितवान, प्रश्न बनेगा वह महाकाली का, तो कह मतलब वह तो कालिदास को संबोधित किया, कह मतलब ये प्रश्न बन गया। और दूसरा से सह किम आराधितवान, वह किसकी आराधना किया। तीसरा प्रश्न है विद्योत्मा सह तस्य विवाह अभवत। आप बुक से प्रश्न को देख लीजिएगा, यहाँ सिर्फ हम उत्तर लिखे हैं उसको देखिएगा। अब इसका प्रश्न बनाना है विद्योत्मा सह तस्य विवाह अभवत, विद्योत्मा के साथ उसका विवाह हुआ। अब ये प्रश्न उठता है कि विद्योत्मा सह कस्य विवाह अभवत, मतलब विद्योत्मा के साथ किसका विवाह हुआ। चौथा प्रश्न है कालिदास त्रीणि नाटकानि अरचयत, तो ये प्रश्न बनेगा कालिदास कति नाटकानि अरचयत, मतलब कालिदास ने कितने नाटकों की रचना किया। 5वां प्रश्न है विदुषाम मतानुसारेण उज्जैनी तस्य निवास भूमि आसीत, इससे प्रश्न बनेगा विदुषाम मतानुसारेण उज्जैनी कस्य, मतलब किसकी निवास भूमि, कस्य निवास भूमि आसीत, किसकी निवास भूमि थी। चौथा प्रश्न है अधोलिखित पदम परिचयम दीयताम, नीचे लिखे हुए पद मतलब शब्द का परिचय दीजिए। अब अनेक अनेके, अनेके जो है, अब इसका मूल शब्द दिया है, विभक्ति दिया है और वचन दिया है, आपको बताना है। हम सिर्फ बता दे रहे हैं, इसको आप स्वयं करेंगे। अनेके, अनेके का मूल शब्द एक से ही अनेक बनता है, तो मूल शब्द एक होगा। विभक्ति क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। वचन जो है बहुवचन होगा। अश्य, अश्य जो है, अश्य का मूल शब्द जो है इदम होगा। इदम माने या, अश्य माने उसका, वो यह से ही होगा, मूल शब्द इसका इदम है। विभक्ति जो है षष्ठी है और वचन जो है एक वचन है। महाकवे, महाकवे कवि मूल शब्द होगा, ये चौथी और पांचवी दोनों विभक्ति होगी और एक वचन होगा। ए तस्मई, ये तत्शब्द रूप है, इसका मूल शब्द जो है तत् होगा। विभक्ति जो है चतुर्थी है, वचन एक वचन है। विदुषाम, विदुषाम ये विदस विद्वान से अर्थ इसका लिया जाएगा। विदस षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और उसके बाद आपका 5वां प्रश्न है विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुद, विशेषण और विशेष्य को मिलाइए। ए तस्मई,
ए तस्मयी, आप इनमें से देखेंगे कौन सा आएगा, तो घ वाला आएगा महाकवये। अश्य, अश्य का कहाँ आएगा, महाकवये। विदुषिया, विदुषिया का क्या जाएगा, विद्योत्मा। अनेके, अनेके में जाएगा महाकवयः, अंगा वाला। प्रारंभिके जीवने। इसके बाद ये प्रश्न अभ्यास तो हम हल करा दिए, लेकिन आपके लिए रचनात्मक कार्य जो है यही आपका गृह कार्य होगा और इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। संस्कृत के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के विषय में नेट से सूचना प्राप्त कर संस्कृत में एक अनुच्छेद अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और कवि का चित्र भी चिपकाइए। या तो आप इसको करेंगे या दूसरा, महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथों की सूची बनाइए तथा कवि के चित्र से सजाइए। आशा करते हैं आपको अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप प्रश्न अभ्यास को अच्छे से कर लेंगे। धन्यवाद।